हरे कृष्णा। तो हम प्रत्येक रविवार को श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और अध्याय 25 है और अध्याय का शीर्षक है हमारे गुरु महाराज ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है। तो हम सबने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी बीमार हो जाते हैं और अस्पताल में प्रभुपाद जी होते हैं। बल्कि प्रभुपाद जी की तो यही भावना थी कि किसी ना किसी प्रकार से मैं ये जो आंदोलन है उसके आगे बढ़ाऊं। तो श्रील प्रभुपाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उन्होंने भक्तों को प्रार्थना करने के लिए कहा, नरसिम्हा देव के प्रति, अन्य विग्रहों के प्रति। और ये प्रार्थना करने के लिए कहा कि हमारे गुरु महाराज ने अभी जो कार्य है वो पूरा नहीं किया है। तो इस प्रकार से भक्तगण प्रार्थना आदि करते थे और धीरे धीरे प्रभुपाद जी स्वस्थ लाभ कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद जी अपने स्थान में आते हैं वापस। और एक दिन उनको एक भारतीय स्वामी, जिनका नाम स्वामी सच्चिदानंद है, वो मिलने के लिए आते हैं। और प्रभुपाद जी के साथ उनका वार्तालाप हिंदी में होता है। तो उससे पहले श्रील प्रभुपाद का एक युवक प्रभुपाद जी को पूछता है कि ये चरण कमल का क्या अर्थ है। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं, ये ऐसे चरण कमल है भगवान के कि जिनका आश्रय लेने मात्र से ये जो भव सागर है उसको पार किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने वो थोड़ी व्याख्या की थी, जिसको हमने पिछले रविवार को सुना था। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। तो श्रील प्रभुपाद जी स्वामी सच्चिदानंद जी से मिल रहे हैं और वो पहली बार प्रभुपाद जी मिल रहे हैं, तो उनके साथ वार्तालाप होता है। और ऐसे वार्तालाप करते करते श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है और इससे इससे कुशल रहने की कोई आशा नहीं की जा सकती। फिर श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्य निकट बैठे थे, जिनका नाम अच्युतानंद था। उनसे श्रीमद् भागवतम का तात्पर्य पढ़ने के लिए कहते हैं। प्रभुपाद ने अच्युतानंद से श्रीमद् भागवतम के एक विशेष तात्पर्य को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहा। वो तात्पर्य इस प्रकार से है, यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त रत्न है, तो लोग यंत्र और उपकरणों के रूप में आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? क्या मशीनें और उपकरण मनुष्य और पशुओं को स्फूर्ति और शक्ति दे सकते हैं? क्या मशीनें अनाज, फल, दूध या आभूषण या रेशम उत्पन्न कर सकती हैं? क्या आभूषण और रेशम तथा घी और अनाज से तैयार किए गए विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन और दूध या फल मनुष्य के शुद्ध, सुखमय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? तो फिर सिनेमा, कार, रेडियो, सामिश भोजन और होटल का कृत्रिम विलासमय जीवन क्यों हो? क्या इस सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता से बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है, जिसके वशीभूत होकर हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर परस्पर लड़ते रहते हैं? क्या इस सभ्यता ने हजारों लोगों को नरक तुल्य फैक्ट्रियों और व्यक्ति विशेष की सनक पर युद्ध भूमि में भेजकर समानता और भ्रातृत्व के उद्देश्य को अग्रसर किया है? तो श्रील प्रभुपाद जी वो विशेष तात्पर्य अपने शिष्य से पढ़ाते हैं और जिसके द्वारा स्थापित करते हैं कि ये जो भौतिक उन्नति है वो अंततः लाभमय नहीं है। जब प्रभुपाद ने उस रिकॉर्ड को बजाना चाहा जिसे उन्होंने और उनके शिष्यों ने तैयार किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद उसे सुनने के लिए विनम्रता पूर्वक राजी हो गए। किंतु जब प्रभुपाद ने रिकॉर्ड की दूसरी तरफ बजानी चाही, तो स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि उन्हें जाना है। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ फल भेंट किए और प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, इन्हें बांट दो और बदले में स्वामी जी को अपने फल दे दो। जब स्वामी सच्चिदानंद जाने को खड़े हुए तो श्रील प्रभुपाद कांपते हुए सहसा अपने बिस्तर से नीचे उतरकर खड़े हो गए। नहीं नहीं, स्वामी सच्चिदानंद ने प्रतिवाद किया, अपने आप को कष्ट ना दे।
और तब वे चले गए। अच्युतानंद उन्हें पहुंचाने गया। श्रील प्रभुपाद बिस्तर में लेट गए। जदू रानी ने पूछा, क्या वे स्वामी हैं? क्यों नहीं, प्रभुपाद ने उत्तर दिया। किंतु कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, स्वामी का अर्थ है वो जो कृष्ण को जानता हो। इसके बारे में आगे बात नहीं हुई, लेकिन ये अप्रत्याशित आगमन से प्रभुपाद प्रसन्न थे। तो श्रील प्रभुपाद जी स्वामी शब्द के बारे में कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वामी वो हैं जो कृष्ण तत्व से अवगत हैं या कृष्ण को जानता है। इसी प्रकार से लंदन में जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद को पूछा था कि एक अधिकृत प्रामाणिक गुरु कौन है, गुरु की क्या व्याख्या करे तो क्या कहेंगे आप? तो प्रभुपाद ने बहुत सरल उत्तर दिया था। प्रभुपाद ने कहा, जो कृष्ण सेवा के लिए पागल है, कृष्ण के लिए मैड है, वो गुरु है, प्रभुपाद कहा करते थे। तो उसी प्रकार से इस संसार में तो कई सारे स्वामी हैं, और लेकिन प्रभुपाद कहते हैं स्वामी का अर्थ है जो कृष्ण को जानता है और कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर है। श्रील प्रभुपाद के युवा शिष्यगण जो मस्तक पर तिलक लगाए थे और तरबूज, विशेष भोजन, फूल और कृष्ण के चित्र लिए होते थे, उनके लगातार आने जाने से अस्पताल के स्टाफ में एक विशेष उत्सुकता पैदा हो गई। कभी तो अस्पताल के कार्यकर्ता उनसे प्रश्न पूछते और कभी भक्त उनसे हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में बातें करते। एक बार एक नर्स प्रभुपाद के कमरे में आई और उसने पूछा, भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे वर्ण का क्या नाम है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रभुपाद ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया, कृष्ण चैतन्य। उन्होंने एक शिष्य से नर्स को प्रसाद देने को कहा। तो यहाँ चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से भक्तगण हॉस्पिटल में श्रील प्रभुपाद से मिलने आते थे, और मिलने आकर जो भी व्यक्ति भक्तों को देखता वो आश्चर्यचकित रहता और बहुत सारी जिज्ञासाएं उन लोगों के मन में उठती। हाँ, क्योंकि जो भक्तगण है उनका सर मुंडित होता और तिलक धारण किया होता, कंठी माला धारण की रहती, हाथों में जप माला आदि। तो पाश्चात्य जगत में ऐसी जो वेशभूषा है ये बड़ी विचित्र है। हाँ, जैसे हमने सुना था पहले तो कि जब भक्तगण हरिनाम करने के लिए जाते थे और माताएं भी उन भक्तों के साथ हरिनाम के लिए जाती थी, तो उस समय जो विदेशी लोग कहते थे कि ये क्या पहना है इन स्त्रियों ने, लड़कियों ने, वो कहते थे कि देखो ये बेडशीट पहन के रोड पर आते हैं और डांस करते हैं, उनको साड़ी के बारे में पता नहीं है। तो लोगों की जिज्ञासा चारों ओर बढ़ रही थी, और हॉस्पिटल में जब प्रभुपाद के पास बारंबार आते थे, हाँ, तो उससे मानो किसी न किसी प्रकार से उनको अज्ञात सुकृति प्राप्त हो रही थी, और आगे चलकर ऐसे लोग भक्त बने होंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट से जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी मूढ़ी खा रहे थे। हाँ, तो जब खा रहे थे तो एक एयर होस्टेज आई और उसने ऐसे हाथ डाला और वो लेकर खा लिया। तो ये कब पता चला इसका प्रभाव? हाँ, अफ्रीका या किसी एक कंट्री में भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और ऐसे स्थानों में पुस्तक वितरण कर रहे थे, एक टाउन में जहां कभी कोई भक्तगण इस्कॉन के पहुंचे नहीं थे, लेकिन ऐसे पुस्तक वितरण करते करते भक्त पहुंचे ऐसे घर में, घर के बाहर। तो उन्होंने कहा, देखा कि अरे यहाँ तो एक माता जी है जो तो जप कर रही है, तिलक आदि धारण की है, गीता वगैरह है उनके पास। तो जब भक्त उनके घर में गए तो वो अपनी पूजा आदि भी करते थे। तो भक्तों ने पूछा कि आप कैसे भक्त बने हो और कैसे संपर्क में आए? तो उन्होंने कहा, आपके जो स्वामी जी है प्रभुपाद जी, वो फ्लाइट से जब जा रहे थे तो मैं एयर होस्टेस थी, और जब वो मुड़ी खा रहे थे वो, हाँ, तो मैंने उनका वो जो मुड़ी है वो प्रसाद के, वैसे उसको पता नहीं था कि एक वैष्णव का उच्छिष्ट ग्रहण करने का कितना बड़ा प्रभाव होता है। हाँ, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं ना कि भक्त पद जल, भक्त पद धूलि और भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन महाबल, ये तीन चीजें आध्यात्मिक बल देती है। वैष्णव के चरण की धूलि,
और उनका जो चरणामृत है और उनका जो उच्चिष्ट है, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो ग्रहण किया था और आगे चलकर भक्तों के संपर्क में किसी और कंट्री में वो आई और उसने भगवत भक्ति का अभ्यास करना शुरू किया। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हॉस्पिटल में थे तो भी कई सारे जो लोग हैं वहां के, वो बड़े जिज्ञासु हो रहे थे और जानने का प्रयास करते थे। तो प्रभुपाद को जब पूछा कि सबसे बड़ा वर्ण कौन सा है आपके वैदिक भारतीय वर्ण व्यवस्था में, तो प्रभुपाद ने नहीं कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि। प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण भावना भावित है वो सारे वर्णों से परे और सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए जो भक्त बाह्य रूप से किसी वर्ण और आश्रम में हो सकता है, लेकिन वो उन वर्णाश्रम से परे है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है ना हम विप्रो न च नरपति ना पि वैश्य न शूद्र ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्तो यतिर्वहा किंतु प्रोद्य अखिल पूर्णामृताब्दे गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। तो चैतन्य महाप्रभु का ये फेवरेट श्लोक था। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे रथ यात्रा के दिन और जगन्नाथ को देखते थे तो दोनों हाथ जोड़कर इस श्लोक का उच्चारण करते थे। महाप्रभु कहते थे हे प्रभु जगन्नाथ, मैं ना ब्राह्मण हूं ना वैश्य शूद्र आदि, हाँ ना क्षत्रिय आदि, हाँ तो क्या हूं मैं। तो महाप्रभु उस श्लोक का जोर से कई बार उच्चारण करते थे और फिर महाप्रभु जोर से कहते थे गोपीर भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि गोपियों के जो भरता है उनके चरणों के सेवक का मैं सेवक हूं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है भगवत भक्ति करने के लिए। हर कोई भगवत भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है यदि उस व्यक्ति के अंदर ये भावना हो, देहात्म बुद्धि से परे अपनी पहचान वो किसी अन्य चीज से ना करे। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तः तत्परत्वेन निर्मलम। जब तक हम अपनी पहचान किसी उपाधि से करते हैं तब तक इस संसार से निकलना बहुत मुश्किल है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं धनी हूं, विद्वान हूं। तो ये सारी उपाधियां हैं। इन सभी उपाधियों से परे जाएंगे तो जाकर हम कृष्ण की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि सारे वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ा वर्ण है कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना। और वास्तव में ये नाम किसी ने सुना नहीं कभी। ये नाम बहुत विशेष है, ये प्रभुपाद की मानो क्रिएशन है। कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये विशेषता है श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद ने कहा ये नाम मैंने लिया है, रूप गोस्वामी का एक श्लोक को उद्धृत करते थे। उस श्लोक से प्रभुपाद कहते हैं मैंने ये कृष्ण चेतना ये नाम लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो चेतना है उसको शुद्ध करना है। क्योंकि हम सबके हृदय में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम है, लेकिन अभी वो ढका हुआ है, तो उसको फिर से जागृत करना है। तो क्या करना होगा? महाप्रभु कहते हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर ये उदय। श्रवण आदि करो अधिक से अधिक, तब जाके शुद्ध चित्त होगा और ये कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में फिर से उदित हो सकता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण भावना पर बहुत जोर देते थे। इसी कारण से जब इस्कॉन की स्थापना की तो प्रभुपाद को वो लोग कह रहे थे कि आपको गॉड कॉन्शियसनेस नाम रखना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग कि गॉड कौन है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हमें उस गॉड का नाम पता है, इसलिए गॉड की जगह हम क्या देंगे? कृष्ण देंगे। इसलिए प्रभुपाद ने ये कृष्ण भावनामृत ये शब्द दिया और इसकी स्थापना की। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को से एक प्रेम भरा पत्र पाया जिस पर उनके सभी शिष्यों के हस्ताक्षर थे। ये पढ़कर कि वे किस तरह उनके निरोग होने के लिए रात भर कीर्तन और प्रार्थना करते रहे, प्रभुपाद ने एक छोटा सा पत्र लिखवाया। तो प्रभुपाद जी, हमने सुना है कि जब न्यूयॉर्क में प्रचार के पश्चात प्रभुपाद जी 2.5 महीने के लिए सैन फ्रांसिस्को गए थे, वहां प्रचार किया, वहां हिप्पीज भक्त बने, फिर जगन्नाथ की स्थापना की, पहले इस्कॉन के विग्रह
जिनकी स्थापना की, और प्रभुपाद अभी वहां से वापस ही आए हैं, तो ये सारी चर्चा है। वापस आने के पश्चात प्रभुपाद जी बीमार हो गए, और तब वहां के भक्तों को जब पता चला तो भक्तों ने कहा, लिखा वहां से पत्र कि हम आपके लिए दिन रात कीर्तन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी उनको पत्र लिखते हैं। और वास्तव में हम सबके जीवन में भक्त ऐसे होने चाहिए जो हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान हमारी प्रार्थना सुने या ना सुने, लेकिन भगवान भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए कृष्ण भावना में जितने अधिक से अधिक भक्तों के निकट होने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्तों की कृपा से ही भगवत भक्ति का जो अभ्यास है वो हमारे लिए सरल हो जाता है। भक्त क्या है हमारे जीवन में, मानो एक सीढ़ियों के समान है, जिनका आश्रय लेकर हम कृष्ण के नजदीक जाते हैं। तो प्रभुपाद ने जब देखा उन सब ने मेरे लिए इतना कीर्तन किया है, प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उनके लिए पत्र लिखा एक, मेरे प्रिय लड़कों और लड़कियों, मैं तुम लोगों का कितना कृतज्ञ हूं कि तुम सब मेरे जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारी सच्ची और प्रबल प्रार्थना के कारण कृष्ण ने मेरे जीवन की रक्षा की है। हाँ, तो प्रभुपाद जी सिखाते हैं कृतज्ञता का भाव। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता की भावना नहीं है, ऐसा व्यक्ति पशु है। इसलिए छोटी छोटी चीज कोई भक्त या व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है तो उसके प्रति हमें कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, क्योंकि संसार में भौतिक संबंध में कोई कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है हर कोई। और माता पिता इतना बच्चों के लिए कार्य करते हैं, फिर भी बच्चों के अंदर भी वो भावना नहीं होती। पिता मरने के कगार में है तो भी बच्चे कहते तुमने हमारे लिए किया क्या है। हाँ, लेकिन भगवान से बढ़कर कोई कृतज्ञ नहीं है। भगवान के लिए थोड़ा सा भी करोगे बस, हाँ, यहाँ का मृदंग उठा के वहां रख दोगे तो भगवान हमेशा याद रखेंगे कि मेरे लिए उसने ये सेवा की है। जैसे हम गिलहरी की बात करते हैं, हमेशा एक छोटा सा कार्य किया था उसने, बस थोड़ा से मिट्टी के कण पहुंचाए थे, तो राम जी ने हमेशा उसकी सेवा को याद किया। इसलिए भगवान से बढ़कर कृतज्ञता व्यक्त करने वाला कोई नहीं है, और उसके पश्चात है उनके जो भक्त हैं। इसलिए हमारे हृदय में प्रतिदिन जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, वैष्णव के प्रति, महान महान पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति, कि जिन्होंने हमें इतनी सारी महान धरोहर दी है। हाँ, हर चीज के प्रति कृतज्ञता का भावना होता है तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में घमंड कभी नहीं आएगा, अभिमानी गर्व उसके हृदय को छू नहीं पाएगा। और जैसे ही कृतज्ञता की भावना नहीं होती तो ये सारे जो दोष है, दुर्गुण है, उसके हृदय में भर जाते हैं, और छोटी छोटी अचीवमेंट से वो व्यक्ति घमंडी बन जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी सदैव सदैव कृतज्ञता का जो भाव है, केवल इसी पत्र से नहीं, कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे प्रभुपाद कृतज्ञता की जो भावना है वो व्यक्त करते हैं। हाँ, जैसे चैतन्य महाप्रभु अभी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। जब संन्यास लेने के पश्चात शांतिपुर से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचे, और जगन्नाथपुरी से पहले एक स्थान आता है जहां भारगी नदी है, और भारगी नदी के तट पर एक शिवजी का मंदिर है जिसको कहते हैं कपोतेश्वर महादेव। हाँ, ये जगन्नाथपुरी के निकट है, 5-6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूरी पर। तो वहां चैतन्य महाप्रभु सन्यास भक्तों के साथ शांतिपुर से निकले थे, नवद्वीप वगैरह से, और उनके साथ नित्यानंद प्रभु, जगदानंद आदि 4 भक्त थे, उनके साथ वहां पहुंचे। और महाप्रभु ने कहा कि हे नित्यानंद, ये जो मेरा सन्यास दंड है ना, ये थोड़ा आप पकड़ो, मैं थोड़ा यहाँ से नजदीक कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए जाता हूं। तो शिवजी कपोत के रूप में है, कबूतर के रूप में एक लीला उन्होंने वहां की थी, आज भी वो सुंदर मंदिर है। तो वहां गए और ये नित्यानंद प्रभु को ये दंडा पकड़ा दिया सन्यास का। जैसे सन्यास का दंडा ऐसे पकड़ा, महाप्रभु गए, वो इतना गुस्सा हो गए उस दंडे के प्रति,
मानो नित्यानंद प्रभु अभी उसको मारने वाले हैं। उन्होंने कहा, अरे हमारे जो प्रभु है सारे ब्रह्मांड के नाथ है, और वो तुम्हें उठाकर चलते हैं, और दंडे में सारे देवता वास करते हैं, सन्यास दंड में। तो उन्होंने कहा वो परम भगवान है और आप सबको उठा के चलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या कर दिया, उस डंडे के 3 टुकड़े कर दिए, और भारगी नदी है, हाँ, तो वहां वो डाल दिया भारगी नदी ने, नदी में। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वापस आए और उन्होंने कहा, नित्यानंदा नित्यानंदा, मेरा दंड कहाँ है? उन्होंने कहा, आपको पता नहीं कि जब आप भावावेश में नाच रहे थे, गा रहे थे, आप डंडे के ऊपर गिरे और मैं भी गिरा, तो उस डंडे के 3 टुकड़े हो गए और उसको तो चला गया वो डंडा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते, नहीं नहीं, ये डंडा तुमने ही तोड़ा है। और भक्तों से पता चला उनको, हाँ, कि ये नित्यानंद प्रभु ने तोड़ा है। तो नित्यानंद प्रभु को वो कहते हैं कि देखो, मैं तो सन्यासी हूं, और सन्यासी का अपना कुछ नहीं होना चाहिए उसके पास, ना कोई प्रॉपर्टी, ना बैंक बैलेंस, ना कुछ नहीं होना चाहिए। बस उसके वस्त्र, उसका दंडा और एक कमंडलू, बस, उसके अतिरिक्त नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं तो वैसे भिक्षुक हूं और मेरे पास एक ही संपदा थी, वो था मेरा डंडा, वो भी तुमने तोड़ दिया। तब महाप्रभु कहते कि मैं अभी यहां से अकेला जाऊंगा जगन्नाथपुरी, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। पहले तो विनम्रता से कहा कि बहुत, आप सबकी बहुत कृपा हुई है कि आप सब मुझे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए इतने दूर से लाए हैं। आपका ये जो उपकार है, मैं कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता कि आप इतना दूर से मुझे लेके आए, और जो कमल नयन जगन्नाथ है, मैं उनका दर्शन कर सकूं। तो महाप्रभु बहुत कृतज्ञता की भावना उनसे व्यक्त करते हैं कि आपने इतना उपकार किया है मेरे ऊपर। हाँ, फिर महाप्रभु वहां से आगे निकल जाते हैं सबसे, और जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में कई स्थानों में महाप्रभु ये जो कृतज्ञता की भावना है वो व्यक्त करते हैं। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के प्रति, अभी गुरु तो बड़ा पद है, लेकिन शिष्य के प्रति भी, इसलिए कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमारे प्रति कुछ कार्य करता है तो हमें उसका धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता की भावना व्यक्त करनी चाहिए। उसी में व्यक्ति की महानता का पता चलता है। महानता का पता कब चलता है कि जब आप छोटे से व्यक्ति के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हो, वार्तालाप करते हो, और उसको कैसे ट्रीट करते हो, उससे पता चलता है। बड़े व्यक्ति जिसके पास धन है, पद है, आचार्य है, उनके प्रति तो हर कोई आदर सम्मान से व्यवहार करता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार से है, उससे आपके चरित्र आदि का, व्यक्तित्व का, आपके संस्कार आदि का पता चलता है। इसलिए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ऐसे थे, उनके शिष्यगण आते थे तो उनको प्रणाम करते थे और कहते थे, दासोस्मि, मैं आप सबका क्या हूं, दास हूं। ये भावना भक्ति सिद्धांत व्यक्त करते थे। तो प्रभुपाद जी उन सबको कहते हैं कि हे लड़के और लड़कियों, आपने मेरे लिए कीर्तन किया, आपने मेरे लिए प्रार्थना की, और उसका प्रभाव क्या हो गया, आपकी जो सच्ची और प्रबल प्रार्थना है उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन की रक्षा हो गई। हाँ, तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनको श्रेय दे रहे हैं, अपने उन नए भक्तों को श्रेय दे रहे हैं। हाँ, बल्कि भगवान तो प्रार्थना किसी की नहीं सुनते, भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, षडंग शरणागति हई बेजहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। कि जिस व्यक्ति के अंदर 6 प्रकार के शरणागति की भावना है, उसी व्यक्ति की प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो षडंग शरणागति, 6 प्रकार की शरणागति तो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, तो हम सबके लिए नहीं है। तो लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि आपकी प्रार्थना से भगवान ने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मंगल को मेरी मृत्यु निश्चित ही हो जाती, किंतु चूंकि तुम सबने सच्चे मन से प्रार्थना की थी, इसलिए मैं बच गया। अब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूं और अपनी पहली हालत में पहुंच रहा हूं।
अब मैं तुम सबसे फिर मिलने और तुम्हारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करने की आशा कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी प्रगति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई है और आशा है कि कृष्ण भावनामृत के बोध में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरे शुभाशीष सदा तुम्हारे साथ है और पूरे विश्वास के साथ तुम सब जप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो प्रभुपाद जी, गुरु आनंदित होते हैं जब शिष्य का मन कृष्ण में लगता है। कृष्ण में लगने का अर्थ है उनके नाम रूप गुण लीला धाम आदि में शिष्य का मन अधिक से अधिक लग रहा है। हाँ, तो गुरु उससे आनंदित होते हैं। गुरु बाकी अन्य चीजों से आनंदित नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी तो चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई लाइफ मेंबर बनाए और धन इकट्ठा करे, उससे इतना आनंदित नहीं होते गुरु। गुरु आनंदित होते कि ये जो शिष्य है इसका मन अधिक से अधिक कृष्ण नाम में लग रहा है, कथा श्रवण में लग रहा है, गुरु और वैष्णव की सेवा में लग रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से जब मन कृष्ण में निमग्न होता है शिष्य का, तो गुरु जो है आनंदित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे ही कहा था। मतलब उनके साथ ऐसे घटित हुआ था। महाप्रभु अपने गुरु के पास गए और उन्होंने कहा, किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तारा बल, जपिते जपिते मंत्र करिल हाइल पागल। कहते, हे गोसाई, हे गुरुदेव, आपने कौन सा मंत्र मुझे दे दिया है कि जिस मंत्र का उच्चारण करने से मैं पागल हो रहा हूं, मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, शरीर रोमांच गदगद हो रहा है। हाँ, तो जब ये उनके गुरु ने कहा, गुरु आनंदित होते हैं। गुरु कहते, भाला है, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि गुरु तब आनंदित होता है, उल्लसित होता है, जब वो देखता है कि मेरे शिष्य का जो मन है कृष्ण कथा कृष्ण नाम आदि में तन्मयता से लग रहा है, स्वाभाविक रूप से, न चाहते हुए। हाँ, जैसे स्वाभाविक। हाँ, तो उससे आनंदित होते। तो प्रभुपाद ने कहा कि अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आप सब जो भक्तगण हैं, आप सब कृष्ण भक्ति में प्रगति कर रहे हो। तो इसलिए भक्तिमय जीवन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। या तो आप ऊपर जाओगे या तो नीचे आओगे, हर क्षण प्रतिदिन। मतलब यहाँ कोई कृष्ण भावना में स्थान नहीं है कि आप इस स्थिति में हो वहां ही पड़े रहोगे, नहीं। या तो नीचे चलते जाओगे या ऊपर जाओगे। इसलिए प्रतिदिन का जो भक्ति का अभ्यास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन हरि नाम का उच्चारण, भागवत का अध्ययन, सेवा, ये प्रतिदिन करेंगे तो भक्त ऊपर आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है, तत्पर होता है। इसलिए ये जो कार्य है ये प्रतिदिन करने चाहिए। ऐसे नहीं कि इन कार्यों से छुट्टी लेनी है। इसलिए भक्तों के जीवन में छुट्टी नाम का कोई एंटिटी नहीं होता है, छुट्टी होती नहीं है भक्त में जीवन में। यहाँ तो 24 घंटे। हाँ, क्योंकि हमारा धर्म ही है कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयन्तो माम। गीता में भगवान कहते हैं महात्मा का लक्षण यही है कि वो सतत नियुक्त होता है कृष्ण की सेवा में। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी बहुत महीने किया, वृंदावन गया, वहां तो बहुत 64 माला किया, दिन भर श्रवण कीर्तन किया, अभी कल 2-4 दिन अभी आराम करेंगे। ऐसा नहीं। रोज जैसे ही माया के लिए कुछ ज्ञाप दोगे, वैसा ही आध्यात्मिक जीवन से जो चेतना है, पतन का अर्थ क्या है, अपनी चेतना नीचे चली जाएगी। इसलिए भक्त, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, तो कई बार देखते कि अरे भक्त ने, भगवान ने रक्षा नहीं की, वो तो शरीर छूट गया उस व्यक्ति का। भक्त रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, भक्त की जो चेतना है उसकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए हमारी जो चेतना है, प्रभुपाद ने कहा माया ऐसी है, उसको थोड़ा सा सुई इतना घुसने का मौका दोगे तो हाथी जैसा फाड़ कर बाहर निकलेगी। आपका जो भक्तिमय जीवन है नहस तहस हो जाएगा। कई बार देखा जाता है ना, हम सोचते हैं कि मोबाइल में अभी 2 मिनट कुछ देखता, 2 मिनट की जगह वो 2 घंटे कहाँ चले गए। हाँ, ऐसी ऐसी माया की स्थिति है, उसको सुई जैसी जगह नहीं देनी है। इसलिए रोज प्रार्थना करनी है कि हे कृष्णा। इसलिए कहते जो प्रार्थना है, मतलब भक्त के पास
माया के साथ लड़ने के लिए कोई अन्य शस्त्र अस्त्र नहीं है। सर्वोच्च शस्त्र अस्त्र केवल प्रार्थना है। प्रभुपाद ने कहा केवल प्रार्थना ही वो अस्त्र है। माया के अगेंस्ट हम लड़ सकते हैं, बस और कुछ नहीं। हम निस्सहाय हैं। हाँ, तो ऐसे जो प्रार्थना है उसका उपयोग करना होगा। रोज भगवान से प्रार्थना करनी होगी उठते ही कि हे कृष्ण, आज मैं प्रयास करूंगा, आप कृपा कीजिए, आपका जो स्मरण है अधिक से अधिक मैं बढ़ाऊंगा, करूंगा, आज पूरे दिन सेवा करूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से प्रार्थना प्रतिदिन होनी चाहिए। जैसे आपने सुना है प्रभुपाद अपने आखिरी उनका विदेश दौरा था, वृंदावन से ही प्रभुपाद गए थे लंदन। राधा लंडनेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और उस समय सब भक्त खड़े थे। भक्तों को लगा रे प्रभुपाद जी भी प्रार्थना करते, काफी देर खड़े हैं ऐसे हाथ जोड़ के। तो तमाल कृष्ण महाराज जो उनके एक प्रमुख शिष्यों में से एक, वो उनके पास जाते हैं, कहते प्रभुपाद जी आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद कहते हैं मैं राधा लंडनेश्वर को कह रहा हूं कि मेरी माया से रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जैसे आचार्य वो तो नित्य सिद्ध है, हम तो नित्य बद्ध जीव हैं। हम वो भी अपने आचरण से सिखाते हैं कि जो प्रार्थना है वो हमारा परम आश्रय है। इसलिए प्रार्थना गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति, धाम के प्रति, हाँ, इसलिए प्रार्थनामय जीवन। हमारी सुरक्षा किसमें है? जब हमारा जीवन ही प्रार्थनामय हो जाए। इसलिए सुबह उठते हम उठते ही जब बेड पर ही माथा टेककर गुरु को, कृष्ण को, धाम आदि को प्रार्थना करते हैं, मंदिर में आते हैं, हाँ, गुरु के प्रति प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, गुरु को गुरु पूजा में प्रार्थना करते हैं। और प्रभुपाद ने कहा सारी प्रार्थनाओं में सबसे श्रेष्ठ प्रार्थना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाकी प्रार्थनाएं नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं, सारी प्रार्थनाओं से हमें अवगत होना चाहिए। भागवतम क्या ग्रंथ है? भागवतम तो प्रार्थनाओं से युक्त है। भागवत का हर स्कंद देखो, कुछ अध्यायों के बाद प्रार्थना है, प्रार्थना है, प्रार्थना है। हाँ, कुंती महारानी की प्रार्थना से ही शुरू हो जाता है। हाँ, उत्तरा की प्रार्थना, अर्जुन की प्रार्थना, भीष्म की प्रार्थना, फिर शुकदेव गोस्वामी के प्रति प्रार्थना है। हाँ, तो इतनी सारी प्रार्थनाओं का संचय है भागवत। प्रहलाद की प्रार्थना है। हाँ, दशम स्कंद में इतनी सारी प्रार्थना है। तो पूरा जो भागवतम है प्रार्थनाओं से भरा है और इन प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए। हमें सोचना, एक प्रार्थना लेनी चाहिए कि एक हफ्ता इस प्रार्थनाओं को पढ़ूंगा। कुंती महारानी की प्रार्थना इस हफ्ते मुझे पूरा पढ़ना है रोज, फिर दूसरी प्रार्थना, फिर तीसरी, ऐसे भागवतम से निकालकर 10-12 दिन उस प्रार्थना को पढ़ना चाहिए। और कुछ प्रार्थना का उच्चारण प्रतिदिन करें हम। कुछ विशेष जो प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना, कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो वो बहुत शक्ति संपन्न है। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे आशीर्वाद आप सबके साथ है और मुझे पूरा विश्वास के साथ, हाँ, आपको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए जो नाम है, नाम महिमा अधिक से अधिक जाननी चाहिए। जितना अधिक महिमा, नाम की महिमा आदि से हम अवगत होते हैं, उतना ही अधिक हमारा जो श्रद्धा है, विश्वास है, वो हरि नाम के प्रति दृढ़ होता जाता है। नाम के बारे में जाने और नाम का उच्चारण करें, फिर नाम के बारे में जाने, फिर उच्चारण करें। तो ऐसा करते रहने से हरे कृष्ण महामंत्र के प्रति हमारा जो विश्वास है, दृढ़ता और बढ़ेगी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आप सब विश्वास के साथ हरि नाम का उच्चारण करो। ऐसे नहीं कि ये जो मंत्र दिया है, अरे इससे कुछ नहीं होगा, वृंदावन में तो दूसरे गुरु कुछ और, दूसरे शॉर्टकट कुछ अन्य अन्य मंत्र दे रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। हमें जो आचार्य के द्वारा स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात नंद नंदन है, कृष्ण है, उनके द्वारा प्रदत्त ये हरि नाम है। और इस साधारण नाम नहीं है। भगवान अलग अलग युगों में आते हैं, हर कलयुगा में युगावतार के रूप में, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं दिया जाता। हाँ, वैकुंठ नाम दिया जाता है, मुक्ति तारक नाम दिया जाता है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसको कहा गया है प्रेम नाम। क्या कहा गया है? प्रेम नाम। इसलिए इसको कहते हैं प्रेम नाम संकीर्तन।
महाप्रभु के अलावा भी तो बाकी लोग संकीर्तन करते थे, लेकिन ये संकीर्तन क्या है? ये प्रेम नाम संकीर्तन है, क्योंकि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक से ये प्रेम धन लाया गया है और हमारे बीच उसका वितरण हो रहा है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र साधारण नहीं है, अद्भुत दिव्य है। और हम परम भाग्यशाली हैं कि अपनी जीवा से इस कृष्ण नाम का उच्चारण करने का अवसर श्रील प्रभुपाद जी ने और वैष्णव ने हमें प्रदान किया है, और इसको मृत्यु के अंत तक निभाना है। प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्णा मेरे हाथ से ये हरि नाम ना छूटे। दो चीजें, वैष्णवों का संग ना छूटे और हरि नाम ना छूटे, बस इसी में हमारी सुरक्षा है जीवन के अंत तक। क्योंकि ये शरीर तो खराब होने वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कोई बीमारी नहीं हुई और मरा नहीं। ये तो शरीर जन्मा है केवल मरने के लिए, और किस चीज के लिए नहीं। ये शरीर जन्मा है मरने के लिए और नाना प्रकार के व्याधि उनसे ग्रसित होने के लिए। गलत चीज में हम बंधे हुए हैं, इतने कष्टदायी वस्तु के बीच में हम बैठे हैं शरीर में, लेकिन फिर भी उसका लाभ उठाना है, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हमें उस ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिसके द्वारा हमें जो भौतिक शरीर का सहारा लेकर, मतलब इस भौतिक शरीर को कन्वर्ट करने का योग्यता रखते हैं। आध्यात्मिक हो जाएगा जब हम भक्ति का अभ्यास करेंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं विश्वास के साथ जप करो। इसलिए कहते हैं ना, विश्वास से मिले हरि तर्के बहु दूर। विश्वास के साथ क्या मिलते हैं? हरि मिलते हैं, तर्क के द्वारा नहीं। जैसे विभीषण जब आए थे अयोध्या की ओर, तो उनके साथ जब राम जी को मिलने के लिए आए थे तो दो राक्षस भी आ गए थे उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि अभी हम जाते हैं वापस। तो विभीषण ने कहा आप जाओ, समंदर से कैसे जाओगे, आप चल के जाओ। तो इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिया वृक्ष का और उसको ऐसे फोल्ड करके राक्षस के हाथ में दिया, कहा कि आप इसको रखो और चलते जाओ। ये जो सागर है आपके घुटने तक ही रहेगा। तो ये राक्षस तो दो निकल पड़े, देखा अरे इतना गहरा सागर जो है वो केवल घुटने तक ही डूब रहे हैं। तो थोड़ा आगे गए, बीच में गए, उन्होंने कहने लगे अरे ये क्या जादू दी है, इसने क्या दिया है ये फोल्ड करके हमें एक पत्र में, पेड़ का एक पत्र लेकर पत्ता। तो एक राक्षस ने उसको कहा देखते हैं क्या है। खोला तो देखा कि उसमें भगवान का नाम था, भगवान का नाम राम। तो उन्होंने कहा अरे ये क्या है, इससे क्या होने वाला है। उसने क्या कर दिया, वहां छोड़ दिया, और जैसे छोड़ा उसे क्षण वो भी डूब गए। तो इसलिए विश्वास नहीं था भगवान नाम के प्रति। तो हमें भी कभी कभी लगता है अरे सही में कुछ होगा इससे जो कर रहा हूं मैं, ये सब कुछ होगा। विश्वास, ये आंदोलन खड़ा हुआ है प्रभुपाद के केवल शब्दों पर विश्वास किया वो पाश्चात्य जगत के युवकों ने, और इतना बड़ा आंदोलन, एक क्रांति ला दी पूरे विश्व में। हर काला गोरा सफेद जो भी वर्ण आदि हो, हर प्रकार के देश में उसका भोजन परिवेश हर चीज अलग अलग है, लेकिन सबके लिए एक चीज कॉमन है, कृष्ण नाम, कृष्ण भक्ति। तो ये विशेषता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं विश्वास के साथ जप करो। और प्रभुपाद को ही विश्वास था, इसी कारण से तो वो हरि नाम, जिसके अंदर नाम के प्रति विश्वास है वही वो नाम दूसरों को दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ना, बोस्टन के बंदरगाह पर उतरे तो प्रभुपाद ने कहा कि हे प्रभु मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान, लेकिन क्या है एक चीज मेरे अंदर, आपका ये जो पवित्र नाम है उसमें मेरी प्रगाढ़ श्रद्धा है। बस ये नाम के विश्वास के कारण श्रील प्रभुपाद ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया है। और कब तक चलेगा? प्रभुपाद ने बोला आगे आने वाले 10,000 साल तक। अब सोचिए 10,000 साल तक जो भी यहाँ जन्म लेगा इस जगत में, उसके लिए ये नाव प्रभुपाद ने रखी है वैकुंठ आध्यात्मिक जगत जाने के लिए। 10,000 साल तक जो भी इस नाव का आश्रय लेगा वो पहुंचेगा, जाएगा जरूर भगवत धाम। बस नाव से बाहर कूदना नहीं है, सागर में नहीं गिरना है। नाव क्या है?
यहाँ कृष्ण नाम है, भक्तों का संग है, विग्रह की आराधना है, कृष्ण कीर्तन आदि है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं विश्वास के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र और दृढ़ होता है, हाँ, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की जो नाम महिमा है उससे अवगत होते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं रोज, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, हमारे आचार्य द्वारा दिए गए अन्य जो पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ हैं उनको पढ़ते रहते हैं, क्योंकि आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने से प्रभुपाद आदि के उनके हृदय में जो विश्वास और दृढ़ श्रद्धा है वही हमारे हृदय में आती है। हाँ, संग, ग्रंथों को पढ़ने का अर्थ है उनका संग, एसोसिएशन हम प्राप्त कर रहे हैं। और संग से क्या होता है, उनके हृदय में जो गुण है वही गुण हमारे हृदय में आते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आगे लिखते हैं, तो इतना पत्र प्रभुपाद ने दिया था। दूसरे दिन प्रभुपाद को मुकुंद द्वारा भेजा हुआ एक टेप मिला जिसमें सैन फ्रांसिस्को के भक्तों द्वारा श्री राम जय जय राम और अन्य भजन गाकर रिकॉर्ड किए गए थे। प्रभुपाद ने एक दूसरा पत्र लिखवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ही उनमें यात्रा करने का बल आ जाएगा वे फिर सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने लिखा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम लोग रथ यात्रा उत्सव के लिए क्या प्रबंध कर रहे हो। विशाल जुलूस निकालो और संयुक्त राज्य के लिए इसे एक अनुपम नई चीज बना दो। हाँ, तो प्रभुपाद, हमने सुना था पिछले कुछ दिन पूर्व, प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को से निकले थे यहाँ न्यूयॉर्क के लिए, तो भक्त लोग वहां रो रहे थे। हाँ, जब जा रहे थे, प्रभुपाद के प्रति इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, और यही है गुरु और वैष्णव के प्रति आत्मीयता का भाव। तो जिसके कारण उनके हृदय की शुद्धि इतनी तीव्र गति से हुई। और प्रभुपाद ने उस समय उनको कहा था कि यदि आप लोग रथ यात्रा का आयोजन करोगे, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान रथ के ऊपर बैठकर बाहर निकलते हैं, अपना दर्शन प्रदान करके सबको लाभान्वित करते हैं, हाँ, ऐसे आप करोगे तो मैं न्यूयॉर्क से जरूर आऊंगा। तो प्रभुपाद ने ये जो पत्र है उसमें लिखा है कि मुझे प्रसन्नता होगी, हाँ, जब आप रथ यात्रा अरेंज करोगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो संयुक्त राज्य है इसके लिए एक नया गिफ्ट आप तैयार करो, और वो है ये जो रथ यात्रा है। क्योंकि जगन्नाथ जी जब इन सड़कों में चलेंगे, जो ये म्लेच्छ यवन पाश्चात्य जगत के जो पापी तापी आधम पतित आदि जो जीव है, और जगन्नाथ जी चलेंगे तो वो लोग जगन्नाथ को देखेंगे, और जगन्नाथ को ना भी देखे लेकिन जगन्नाथ की आंखें सबको देख लेगी। हाँ, तो केवल जगन्नाथ जी उनके बीच में जाने के कारण वो सारे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई व्यक्ति रथ पर विराजमान, हाँ, भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लेता है तो फिर से इस भौतिक जगत में वो जन्म ग्रहण नहीं करता। तो इस प्रकार से प्रभुपाद भक्तों को प्रेरित कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। गुरु का कार्य यही है। गुरु का कार्य क्या है कि शिष्य के हृदय में कृष्ण सेवा करने की थोड़ी सी भी फ्लेम, थोड़ी सी भी आग हो तो उसको केवल हवा देना, और गुरु की सेवा जो शिष्य है उनको अधिक से अधिक प्रेरणा प्रदान करना, उत्साहित करना कृष्ण की सेवा के प्रति। तो श्रील प्रभुपाद जी वही कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बिल्कुल हॉस्पिटल में हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद का उत्साह है, मैं आऊंगा वहां, सैन फ्रांसिस्को आऊंगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी बिल्कुल अपने शारीरिक स्तर से परे हैं और बहुत दृढ़ है अपने आध्यात्मिक गुरु की जो आज्ञा है कृष्ण भावना का प्रचार सब जगह करने के लिए, उसको फैलाने के लिए प्रभुपाद दृढ़ संकल्प है। इसमें इसलिए हॉस्पिटल में होते हुए भी सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को उत्साहित कर रहे हैं और खुद भी कह रहे हैं कि आप सबके बीच मैं आऊंगा और उस रथ यात्रा में भाग लूंगा। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी प्रेरित करते हैं और अपने आचरण से भी सिखाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के
पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna